हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्लास 3 देखेंगे। इससे पहले हम 2 क्लास दे चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। सीटेट सेकेंड पेपर देने वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही जो नेक्स्ट वीडियो में डालूं उनका अपडेट आपको टाइम पर मिल जाए। क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक का अध्याय 1, 2 और 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 4 और 5 कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको मिले हैं वो सब हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 4 का नाम है पौधों को जानिए। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, जब हम पौधों का परीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि कुछ पौधे छोटे कुछ विशाल होते हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। आप लोगों ने भी अपने आसपास देखा होगा, कुछ पौधे छोटे दिखाई देते हैं, कुछ बड़े और कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ एकदम ज़मीन पे जैसे घास चिपके रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पौधों के बारे में ही बताया गया है, पौधों को जान। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट अब आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट खरपतवार। खरपतवार क्या होते हैं? खेतों में, बगीचे एवं गमले में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उगाते हैं, इन्हें ही खरपतवार कहते हैं। खरपतवार क्या होते हैं आपके कि जैसे आपने खेतों में कुछ बोया, गेहूं बोया, धान बोया, तो उसके अलावा कुछ अनचाहे पौधे जो आपने वहाँ बोया नहीं होता है, तो वही होता है आपका खरपतवार। नेक्स्ट पॉइंट है, हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। यहाँ पर देखिए आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि शाक क्या होती हैं, झाड़ियाँ क्या होती हैं और आपके वृक्ष क्या होते हैं। तो आगे बताते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर हमने चित्र के माध्यम से भी दिखाया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जब चित्र देखते हैं तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि शाक क्या होता है। हरे एवं कोमल तने वाले शाक कहलाते हैं। यह सामान्यतः छोटे होते हैं। यहाँ पर देखिए ये फिगर में दिखाया गया है, ये जो आपका है ये शाक हैं, ये हरे होते हैं और कोमल तने वाले होते हैं। ऐसे ही झाड़ियाँ, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, उन्हें झाड़ियाँ कहते हैं। इसमें क्या होता है, तना कठोर तो होता है लेकिन अधिक मोटा नहीं होता, तो ये आपकी हो जाती हैं झाड़ियाँ। तो यहाँ पर झाड़ियाँ देखिए कौन सी हैं, ये आपकी झाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वृक्ष। वृक्ष तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत बड़े बड़े से होते हैं और इनके तने भी कठोर होते हैं। तो कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। तो सबसे बड़े क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं। ये देखिए यहाँ पर वृक्ष दिखाया गया है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक विसर्पी लता और आरोही लता। ये क्या होती हैं? कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे आसपास के ढांचे से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए साफ साफ कहा गया कि विसर्पी लता और आरोही लता। आरोही लता तो ये होता क्या है, तो विसर्पी लता वो होते हैं जो सीधे तो खड़े नहीं हो सकते, जमीन में ही फैल जाते हैं, वो आपके विसर्पी लता होते हैं। और आरोही लता जो किसी सहारे को पाकर, जैसे दीवार में चढ़ गए, किसी पेड़ को पाकर चढ़ गए, तो आपके हो जाते हैं आरोही लता। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तना। पत्ती। पत्ती क्या होता है आपका? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए पत्ती दिखाई गई है, ये भाग है जो तने से जुड़ा होता है, तो इसी को कहते हैं पर्णवृंत। नेक्स्ट पॉइंट है पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। ये पूरे चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। नेक्स्ट है पत्ती के रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है, इसे मध्य सिरा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पत्ती में जो ऐसे बीच में एक लाइन होती है उसको मध्य सिरा कहते हैं, ऐसे ऐसे जो लाइन होती है इनको सिरा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दिया गया है, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। अब इस पत्ती में जो सिरा होती हैं ऐसे ऐसे, इसके द्वारा जो डिजाइन बनता है इसको कहते हैं सिरा विन्यास। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा होता है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है घास की पत्तियों में सिराएं जो होती हैं आपकी एक दूसरे के समांतर होती हैं।
ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। आगे हम आपको चित्र में भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो आपका हो गया जालिका रूपी सिरा विन्यास, एक हो गया समांतर सिरा विन्यास। अगर दोनों ओर जाल जैसा होता है तो वह जालिका रूपी होता है, और अगर दोनों ओर समांतर होता है तो वह हो जाता है आपका समांतर सिरा विन्यास। जैसे आगे देखेंगे, ये यहाँ पर चित्र भी दिखाए गए हैं। यहाँ पर ये देखिए, पत्तियों में सिरा विन्यास, इसमें आपका जालिका रूपी सिरा विन्यास है, और ये घास की पत्तियां हैं तो इसमें आपका समांतर सिरा विन्यास है। ये देखिए, इसमें जाल के रूप में ऐसे ऐसे बनी है तो ये जालिका रूपी हो जाता है, और इसमें समांतर होती हैं तो ये आपका समांतर सिरा विन्यास हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जल की बूंदें पत्ती से वाष्पोत्सर्जन के रूप में निकलती हैं, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो पत्ती से जो जल वाष्पोत्सर्जन के रूप में निकलता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होता है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि भोजन बनाने का काम कौन करता है पौधों में? तो पत्तियाँ करती हैं। कौन करता है? पत्तियाँ करती हैं। और कैसे करती हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करती हैं। अगर क्वेश्चन आए कि प्रकाश संश्लेषण में किसका किसका उपयोग करती हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। इसके बाद जब प्रकाश संश्लेषण के बाद या प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया हो जाती है तो उसमें ऑक्सीजन निष्कासित होती है, और पत्तियों द्वारा ये जो भोजन बनाया जाता है अंततः क्या होता है? ये पौधों के विभिन्न भागों में किसके रूप में संग्रहित हो जाता है? तो मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड का संश्लेषण करती हैं, अन्यथा नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण देखिए किसकी उपस्थिति में होगा? तो यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति में ही पत्तियां क्या करेंगी? मंड का संश्लेषण करेंगी, अन्यथा ये नहीं करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। जड़ें क्या होती हैं? हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए या जकड़े रहती हैं, इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। जड़ें जो पौधे खड़े रहते हैं उनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, और उनके खड़े रहने का कारण क्या होता है कि उनकी जो जड़ें होती हैं उनको नीचे ज़मीन में अच्छे से जकड़े रखती हैं। तो इसीलिए पौधे का स्थिरक किसे कहा जाता है? एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका हो जाएगा जड़ों को। नेक्स्ट पॉइंट है, जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। जड़ें कौन कौन सी होती हैं? एक मूसला जड़ें होती हैं, एक रेशेदार जड़ें होती हैं। आगे बताते हैं हम आपको क्या क्या होती हैं ये देखिए, फिगर में भी दिखाया गया है। मूसला जड़ें, मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। किसी पेड़ में आप देखेंगे उसको उखाड़ के तो एक ऐसे सीधे सीधे जड़ चली जाती है, उसको कहते हैं मूसला जड़ या मुख्य जड़। इसमें ऐसे छोटी छोटी जो अलग होती हैं उसको आप कह देंगे पार्श्व जड़ कहते हैं। नेक्स्ट, रेशेदार जड़ें क्या होती हैं? रेशेदार जड़ें जिन पौधों की जड़ों में कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। तो रेशेदार जड़ को एक और क्या नाम है? झकड़ा जड़। इसमें क्या होती हैं कि जो इसकी जड़ें होती हैं वो एक सीधी, मतलब कोई मुख्य जड़ नहीं होती उसमें कि मुख्य जड़ हो फिर उसमें छोटी छोटी हो, ऐसा कुछ नहीं होता। रेशेदार जड़ों में सभी छोटी छोटी ऐसे ऐसे करके होती हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं, यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। तो यहाँ पर देखिए, पूरा पौधे का यहाँ पे पूरा सभी पॉइंट ही दे दिए गए हैं कि जड़ें क्या करती हैं आपका? मिट्टी से, मतलब नीचे रहती हैं तो मिट्टी से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। उसके बाद तना क्या करता है? जल एवं खनिज लवणों को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पहले जड़ों ने उन्हें अवशोषित किया, तना के पास भेजा, तना ने पत्तियों एवं पौधे के अन्य भागों में पहुंचाया उसे। उसके बाद पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं और फिर वह भोजन पुनः तने से वापस होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुष्प। पुष्प के बाहर छोटी पत्ती की भांति दिखाई देती हैं, उसे हम बाह्यदल कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पुष्प दिखाया गया है, इसके जो बाहर हरी हरी छोटी छोटी पत्तियां दिखाई दे रही हैं, इसी को हम कहते हैं बाह्यदल। ये गुलाब का फूल है, आप लोगों ने देखा होगा, हरा हरा उसके नीचे रहता है, उसी को कहते हैं बाह्यदल। नेक्स्ट पॉइंट है,
पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। केंद्र में जो स्थिर होता है बीचों बीच उसी को कहते हैं स्त्री केसर। अंडाशय ये स्त्री केसर के सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है। आगे आपको हम दिखाते हैं फिगर में। ये देखिए यहाँ पर पुष्प दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए इसके जो बीच में है ये स्त्री केसर है और यहाँ पर ये जो ये गुड़हल का फूल है ऐसे ऐसे जो गई हैं ये हो जाता है आपका पुंकेसर। यहाँ पर देखिए स्त्री केसर के अलग अलग भाग भी दिखाए गए हैं। ये बीच में आपका फूला हुआ भाग हो जाता है अंडाशय और ये ऊपर वाला भाग हो जाता है वर्तिकाग्र और ये जो नली है ये हो जाती है वर्तिका। तो ये आपके स्त्री केसर के अलग अलग भाग दिखाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें बीजांड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तने पर पत्तियां, पुष्प और फल होता है। तने पर क्या क्या होता है? पत्तियां होती हैं और पुष्प होते हैं और फल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका चैप्टर 4 था ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम चैप्टर 5 देख लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर 5 है आपका शरीर में गति। ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है इसलिए हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।